हमारा आज का टॉपिक है कायस केयर। कायस केयर में हमें 2 ट्रीटमेंट या 3 ट्रीटमेंट या 4 ट्रीटमेंट दिए गए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में हमें 2 ट्रीटमेंट दिए गए हैं, ड्रग और शुगर पिल का। अब ये बता रहे हैं कि भाई ड्रग से कितने बंदों की हेल्प हो चुकी है, कितनों को रिएक्शन हुआ है और कितनों को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और दूसरे नंबर पे इसमें इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में ये है कि भाई इनका अगर आपस में रिएक्शन रिलेशन है कि नहीं। नल हाइपोथेसिस है बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड शुगर पिल, इनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरे स्टेप में ये आता है हम डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में के लिए हमें नंबर ऑफ रो में से 1 माइनस करना होता है और कॉलम में से भी 1 माइनस करना होता है। तो हमने यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ली। उसके बाद हमने तीसरा स्टेप होता है हमारे पास अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा हमें गिवन हो तो ठीक है, अगर ना गिवन हो तो हम 5% लेते हैं। चौथा स्टेप होता है हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ये होती है कि जो टोटल होता है हमारा रो का और कॉलम का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। आर E11 में, E12 में, E13 में, E21 में, E22 में और E23 में, इन सब को हमने यहाँ से हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकाल ली। अब हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ गई। हम अब इसको एक टेबल में पुट करेंगे। अब देखें इस टेबल में हमने पहले हमारे जो ऑब्जर्वेशनल डाटा था हमने वो लगाया है। ऑब्जर्वेशनल डाटा हमने एक सीक्वेंस में लगा लिया। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड डाटा को लगा लिया, जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ गई हमने उसको लगा लिया। और उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशनल डाटा में से एक्सपेक्टेड डाटा को माइनस कर दिया है। एक्सपेक्टेड डाटा को माइनस किया तो हमारे पास 10 आया, -10 आया, -5 आया, 5 आया, -5 आया और फिर 5 आया। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर ले लिया। 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आया, 10 का 100, 5 का 25 एट सो ऑल। उसके बाद जब हमने इनका स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर लेने के बाद हमने फिर इनको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो 0.714 714 714 033 033 आ गया। अब एंड पे हमने इनका ग्रैंड टोटल ले लिया। ग्रैंड टोटल लेने के बाद अब हमारे पास हमें देखें, हमने अल्फ़ा भी हमें गिवन था 0.5% था, हमने 0.05 निकाल लिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारे पास 2 थी। अब हमने नोवा स्केच चेक का स्केयर के टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे 0.05% की वैल्यू देखनी है और वो हमारे पास निकली 5.99। ये हमने टेबल से वैल्यू निकाली है एक्स स्केयर की। अब हमने एक्स स्केयर की वैल्यू निकल आई, हमने इसको देखना है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है कि नहीं कर रही। जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी कम है और जबकि हमारी टेबुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है। तो ये एक्सेप्टेंस रीज़न में है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इज़ लेस दैन द क्रिटिकल वैल्यू। तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये क्रिटिकल रीजन में ये हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है।